हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आज 1 जुलाई है और आज ही के दिन हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर हैं जिनका नाम क्या है, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। इन्हीं की याद में इनका बर्थडे और डेथ यानी इनका जन्म जिस दिन हुआ था 1 जुलाई को ही हुआ था और इनकी जो देहांत हुआ था वो भी 1 जुलाई को ही हुआ था। तो इसको सम्मान देने के लिए यादगार बनाने के लिए यहाँ पे नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये काफ़ी जाने माने फिजिशियन थे और वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इनको भारत का सर्वश्रेष्ठ जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, इनसे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है जिनका नाम क्या है, अजय भटनागर जी। ये आईपीएस रह चुके हैं 1989 बैच के झारखंड कैडर के। बात करते हैं तो ये अभी प्रेजेंट में क्या है, एडिशनल डायरेक्टर हैं इस एजेंसी की बात करें तो अजय भटनागर को सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, 7 प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, जीआई का टैग मिला हुआ है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है जो कि चेन्नई में है, इसके तहत इसको जीआई टैग दिया गया है। 7 जो प्रोडक्ट्स हैं इसके यहाँ पे नाम मेंशन्ड है, जैसे अमोरा ढोलक हो गया, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प हो गया, मैनपुरी तरकसी हो गया, सैम्भल हॉर्न क्राफ्ट हो गया, बागपत होम फर्निशिंग हो गया, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट हो गया और कल्पी हैंडमेड पेपर हो गया। ये कुछ 7 प्रोडक्ट्स हैं जिसको हाल ही में जीआई टैग इसको मिला हुआ है। अमूरा ढोलक क्या होता है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि काफ़ी नेचुरल वुड से बनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज बनने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में गोवा में एक फेस्टिवल मनाया गया, इसका नाम क्या है, चिकल कैलो या फिर कैलो बोला जाता है। तो इस फेस्टिवल को हाल ही में गोवा में मनाया गया। ये फेस्टिवल एक्चुअली क्या है, लोग कीचड़ से यहाँ पे खेलता है, पानी में मिट्टी को मिला करके एक दूसरे पे लोग लगाता है। एक तरह से फन है, एंजॉय है और उसके साथ साथ एक तरह से इसमें डिवोशन भी होता है। गोवा में एक गांव है मार्सेल करके, खास करके ये जो फेस्टिवल है यहीं पे एक तरह से यूनिकली सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के हाल ही में एमडी और सीईओ को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम क्या है, रोहित जावा। रोहित जावा को एमडी और सीईओ बनाया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। बात करते हैं किसको रिप्लेस करेंगे, संजीव मेहता को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं हम लोग, 29 जून को मनाते हैं। और ये किसकी याद में, किसको, इनका एक बर्थ एनिवर्सरी है किसका, जिसका नाम है पीसी महलोनोबिस इनका नाम है, स्टेटिस्टिशियन है ये। और इन्हीं की याद में यहाँ पे मनाया जाता है नेशनल सांख्यिकी दिवस, इसको जिसको बोल सकते हैं। ये जो डे है फर्स्ट टाइम 2007 में इसको मनाया जाता है। इस बार की थीम थोड़ी लंबी है, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये थोड़ी लंबी लाइन है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग हर साल 29 जून को मनाते हैं पीसी महलनोबिस के याद में। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है। और एस्टेरॉयड जो है, जो हमारा सेलेस्टियल बॉडी होता है, आकाशीय पिंड होता है, उस पर जो भी खतरा एक तरह से है उसको कैसे कम किया जाए, इस सारी चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। ये बात करते हैं तो ये कब ये पास हुआ था डे, दिसंबर 2016 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए ने इसको पास किया था रेजोल्यूशन, और इसी दिन से इसको इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे हम लोग हर साल 30 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गैरनॉट डोलनर इनको हाल ही में ऑडी का सीईओ अपॉइंट किया गया है। तो जर्मनी की एक कंपनी है जिसका ऑडी ब्रांड है और इसके गैरनॉट डोलर को चेयरमैन बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इनको बनाया गया है। ये किसको रिप्लेस करेंगे, मार्कस दुश्मन को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यूपी ने हाल ही में एक ऑपरेशन कन्विक्शन नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, जिसमें कुछ जो एक तरह से बोला जाता है जो भी एक एक्टिविटी गलत एक्टिविटी हो रहा है, जैसे
काउ स्लॉटर, जो गाय को मारा जाता है, या फिर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, मर्डर होता है, या फिर चिल्ड्रन से लेकर के जो सेक्सुअल ऑफेंसेज होता है पॉक्सो के तहत, तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी फास्ट तरीके से इसका सोल्यूशन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 3 दिन में सारा का सारा केस को हैंडल करके सारा का सारा को एक तरह से निपटा दिया जाएगा। मतलब काफ़ी फास्ट तरीका से ये जो क्राइम हो रहा है उसको सुलझाया जाएगा, जो अपराधी हैं उसको पकड़ा जाएगा। तो यही है ऑपरेशन कन्विक्शन, जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, आईआईटी बॉम्बे को हाल ही में क्यूबीएस वर्ल्ड रैंकिंग आया है, जिसमें इसको 149th रैंक इसको मिला हुआ है। और बात करते हैं इसमें सबसे टॉप पे कौन है ओवरऑल रैंकिंग में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो एमआईटी है, और ये लगातार 12वीं 12th कंसेक्यूटिव ईयर आपका ये टॉप पे बना हुआ है। इसके बाद बात करें तो यूके का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेकंड पे है, और इंडिया 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है ग्लोबली, जिसमें 45 यूनिवर्सिटी को रैंक किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक राइटर है जिनका नाम क्या है, राधिका स्वरूप। इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है, द न्यू डेली बुक क्लब। द न्यू डेली बुक क्लब, इस बुक को रिलीज़ किया गया है, और इसके ऑथर कौन है, राधिका स्वरूप। इस बुक में एक्चुअली जो पैंडेमिक के टाइम एक तरह से होप और फियर दोनों का मिक्सचर था, इसको एक शॉर्ट स्टोरी के जरिए इसमें एक बताया गया है। तो खास करके यही इनकी एक तरह से क्या बुक यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में मिनिस्टर जो हमारे हैं फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के जो मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्हीं के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, रिपोर्ट फिश डिजीज नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। इसमें बेसिकली होगा क्या, जो फार्मर्स हैं, जो फ़िश का एक तरह से काम करते हैं, कारोबार करते हैं, जो फ़िश में जो मछली में जो बीमारियां लगती हैं उसको एक रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जो वहाँ के उस फील्ड के जो ऑफिसर होंगे या जो फ़िश हेल्थ एक्सपर्ट होंगे वो इनकी मदद करेंगे इस ऐप के ज़रिए। नेक्स्ट बात करते हैं, झूलन गोस्वामी, इयॉन मॉर्गन और हेथर नाइट, ये जो 3 पर्सन हैं, ये लोग एमसीसी कमेटी को इन्होंने ज्वाइन किया है और ये मेंबर बन गए हैं। तो हमारी झूलन गोस्वामी इंडियन वुमेन क्रिकेटर की काफ़ी जानी मानी प्लेयर रह चुकी हैं, जो कि 2022 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये जो वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी है इसके ये मेंबर बन चुके हैं और इन्होंने इस क्लब को ज्वाइन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी न्यू दिल्ली में 17वां इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस का शुभारंभ करेंगे, और ये 2 दिन तक ये जो इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस का एक तरह से आयोजन किया जाएगा, ये 2 दिन तक चलेगा। इसका थीम क्या है, अमृतकाल प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर ए वाइब्रेंट इंडिया, इस बार का थीम रखा गया है। चेयर्ड किसके द्वारा किया जाएगा, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बॉक्सिंग चैंपियन जो कि मैरी कॉम है और ग्लोबल इंडियन आइकॉन से इनको सम्मानित किया गया है। तो मैरी कॉम को लंदन में, इंग्लैंड की बात करें तो इनको सम्मानित किया गया है किससे, ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और इसके साथ साथ फिल्म मेकर हैं शेखर कपूर, जो इनका एक फिल्म था एलिजाबेथ, ये डायरेक्ट किए थे और ये ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी भी बनी थे। इनको क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे हम लोग कब मनाते हैं, 28 जून को हर साल नेशनल इंश्योरेंस डे और नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाते हैं। तो हमारे इंश्योरेंस का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, जब बुरे वक्त में काम आता है इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट्स हैं, इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करा जाता है। तो 28 जून डेट याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का हाल ही में एक रैंकिंग जारी किया है WEF, डेट मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग हमारी 67वें नंबर पे आई हुई है। टॉप कंट्री में कौन है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्विट्जरलैंड है। इस लिस्ट में सबसे टॉप 5 की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, 67। नेक्स्ट बात करते हैं, राजिंदर सिंह दत्त को पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो ऋषि सुनक जी हैं, उन्हीं के द्वारा राजिंदर सिंह दत्त को ये पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इनका एक सर्विस, मतलब एक ऐसा इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम क्या है,
अनडिवाइडेड इंडियन एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, इसी को लेकर के ये काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इसी पर्पस को लेकर के इनको ये पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड ऋषि सुनक जी के द्वारा दिया गया है। नाम क्या है इनका? राजिंदर सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं हेमिस फेस्टिवल, हाल ही में लद्दाख में मनाया गया। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख से ताल्लुकात रखता है, एक तरह से बोल सकते हैं। ये काफ़ी एक पिक्चर के माध्यम से जो वहाँ के लोग होते हैं कुछ ये इस तरह का नकाब पहन के वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ये 2 दिन का लगभग ये फेस्टिवल मनाया जाता है और ख़ास करके यहाँ पे बुद्धिस्ट पेंटिंग को यहाँ पे काफ़ी एक तरह से एग्जीबिशन के तौर पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुजरात ने हाल ही में एक कंपनी है, यूएस की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, चिप बनाने वाली कंपनी जिसका नाम क्या है? माइक्रोन। और ये सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ पे दोनों एस्टेब्लिश करेगा। यानी गुजरात और यूएस की जो कंपनी चिप मेकर माइक्रोन है, दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ है ताकि वो गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगा सके। इसकी टोटल वर्थ की बात करें तो 2.75 बिलियन यूएस डॉलर इसमें लगाया जा रहा है। और अहमदाबाद में एक सानंद करके जगह है अहमदाबाद में, वहीं पे इसका एक तरह से प्लांट एस्टेब्लिश करा जाएगा। तो ऐसा भारत में पहली बार होगा कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में बनने जा रही है। ये 18 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। बात करते हैं तो इसका जो 50% जो फिजिकल सपोर्ट होगा वो आपका केंद्र सरकार से मिलेगा और इसका जो 20% होगा वो आपका गुजरात गवर्नमेंट से इसको दिया जाएगा। तो गुजरात ने अमेरिका की एक चिप मेकर कंपनी माइक्रोन है, इसके साथ टाई अप किया हुआ है और अहमदाबाद के सानंद जगह पे ये सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टेब्लिश होगा। That's all for today.